हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं पहुँच चुकी हूँ बुटीक पे और घर में मैं साफ़ सफाई करके मैं बैठती हूँ अब मैं मेरी सिलाई पे। तो आज मेरे को मशीन को कुछ एक्सचेंज करना था, इधर से इधर करना था। और मैं ज़्यादातर मशीनों को है ना इस कोने से उस कोने और उस कोने से उस कोने घसीटती रहती हूँ। तो आज वही मेरे को लग रहा था कि यार ये मशीन मेरे को जम नहीं रही, मैं इधर सेट करूँ इसको। तो मैंने उस कोने वाली मशीन को हटा के मैं पीछे कर दिया और ये आगे वाली मशीन को मैंने उधर पीछे कर दिया। तो मैं अकेली ऐसे ही मतलब कर रही थी, मशीनों को थोड़ा सेट करना पड़ता है तो कर रही थी। तो मेरे को क्या है कि कोई काम जमता नहीं है ना, तो फिर मेरा दिमाग ख़राब होता है, फिर मैं इनको आगे पीछे करती रहती हूँ दिन भर। तो ये मशीन वो वाली है मेरी पुरानी मशीन, उसको मैंने साइड में कर दिया। अब ये नई मशीन में उसकी जगह कर दूँगा और पिकू वाली मशीन जो इसकी जगह खाली हो जाएगी ना, यहाँ पे मैं पिकू वाली मशीन ले लूँगा। तो मेरे को ऐसे ही मतलब कोई भी देखता है ना तो कहता है, बोले आप क्या मशीन इधर से इधर करते हो। पर पता नहीं क्यों मुझे थोड़े थोड़े दिन में क्या पता क्या होता है, तो मैं इधर से इधर करती रहती हूँ। तो वही मैं कर रही थी। इस बीच में एक भाभी आ गए थे तो बोल रहे थे, बोले मेरे सिर में मेहंदी लगा दो। तो मैंने ठीक है लगा देती हूँ। फिर मैंने उनके सिर में मेहंदी लगाई, मतलब कलर लगाया गार्नियर का। तो कलर लगा के फिर मैंने हाथ वाथ धो के फिर मैं मेरा काम करने भिड़ गई। तो वही बोल रहे थे, बोले कि आप इसको क्यों कर रहे हो। मैंने कहा भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इधर बैठूँगा अब। क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है ना, तो कोने में सही रहता है। वो कोने में थोड़ा ठंडा है ना, तो कोने में एकदम से इतनी गर्मी नहीं लगेगा और खिड़की खुल जाएगा ना तो थोड़ा हवा भी आएगा। तो इसलिए मैं कोने में बैठ गई और वाइट वाला ब्लाउज सिलने लग गई हूँ। आज ही ज़्यादा ब्लाउज नहीं, 3 ब्लाउज ही है तो 3 ही में कंप्लीट कर दूँगी। और उसके बाद में शाम होते होते से आ गए मेरे पास में एक सूट आया। तो सलवार सूट आया, वो है लाइनिंग वाला, अस्तर वाला है, तो उसको भी सिलना है। तो उसके तो बोला उन्होंने कि मेरे को बकरा ईद पे पहनना है, तब तक आप बना देना आराम से। तो बकरा ईद तो अभी टाइम है, बहुत दिन पड़े हैं अभी। तो मैं तो उससे पहले 1-2 दिन में बना दूँगी, क्योंकि फिर दूसरा काम आ जाएगा ना। दूसरा काम भी तो करना है मेरे को, बहुत सारा काम आ जाता है दूसरा। और मैं आज सोच रही थी कि मैं है ना बैग मंगा लूँगा और बैग सिलूँगा। लेकिन भगवान है ना, पता नहीं क्यों कहते हैं ना, सही कहते हैं कि भगवान अपने साथ देता है ना, तो कहीं से न कहीं से उसको चिंता रहती है, वो कहीं से कुछ न कुछ काम तो भेज ही देता है। और इस बीच में मैंने 100 रुपये के कुर्ते अल्टर कर दिए थे, 4-5 कुर्ते थे वो अल्टर किए थे। तो 20-20 रुपये एक कुर्ते के मिले, तो 100 रुपये मेरे अल्टर कुर्ते के आ गए थे। और 3 ब्लाउज सिल के रेडी कर लिए, एक के कलर लगा दिया सिर में। और ऐसे करके न मेरे हो गया, अच्छा खासा काम हो गया। मतलब अपनी दाढ़की तो निकल ही गई है। तो कहते ना कि जो सही है और सत्य राह पे चलता है ना, तो भगवान उसके साथ भी रहता है और भगवान खुद भी उसका साथ देता है। अगर तुम ऊटपटांग काम करते हो ना, किसी का दिल दुखाते हो या किसी का साथ छल करते हो ना, तुम्हारा भगवान भी साथ नहीं देगा। और छल करने वालों को तो ऊपर वाला अच्छे से निपटाते हैं, क्योंकि मेरे आँखों से देखा हुआ हाल है। जिस औरत ने इतना दुख दिया था, इतना दर्द दिया था, और उस बेचारी उस लड़की को इतना परेशान किया था ना उसने, आज उसको भी भारत छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा है। तो मैं वो खुद का बेटा चाय पी लेता था और फिर उस झूठे गिलास में चाय पिलाती थी उन लड़की को। और उस लड़की की 12th की अंक सूची उसने लेके रख ली थी और दे भी नहीं रही थी उसको। बड़ा बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। लेकिन अब उनको है ना भारत छोड़ के, बिल्कुल यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। और इस दिन वो छोरी इतना रोई थी ना, इतना रोई थी, सब ने डांटा था उसको, मैंने भी डांटा था। तो बहुत रोई थी वो, ऐसा रो रही थी कि राम कैसा। वो रो रही थी, लेकिन मुझे दर्द हो रहा था कि भगवान कैसी रो रही है। और मैं कहती जयसुधा रो मत, नहीं रोना, ऐसा ऐसा। और आज समझ में आया कि वो खुद भी गई है यहाँ से इंडिया छोड़ के, नहीं उसको खुद को भी जाना पड़ा। और उसके 2 बेटे हैं जो यहीं पैदा किए थे उसने, उन दोनों बेटों को यहीं छोड़ गई और वो खुद चली गई। मतलब देखो कितना वो मालिक है ना, सही का सही, गलत का गलत करता है, हिसाब तो बराबर करता है वो। क्योंकि उन दोनों लड़कियों को भी उसने बहुत परेशान किया था ना, तब उसको खुद के बच्चे भी परेशान हो रहे हैं उसके बिना। क्या तो किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए। और हर हर समय और हर पल उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या वो तो सबके अंदर बैठा है, सबके अंदर देख रहा है। आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, आपको पता नहीं है, लेकिन उसको तो सब पल पल की पता है। उससे क्या छिपा के रखोगे तुम, कुछ भी छिपने वाला नहीं है।
तो इससे अच्छा है कि जो कुछ कर रहे हो खुला करो, खुले से रहो और अच्छे नेक काम करो और नेक दिल से रहो। क्या तो आज हमारे साथ बीच में यही बातें हो रही थी कि देख अपने साथ कैसा करा था उसने और किस तरीके से बिहेव करती थी, वो कैसा मारने दौड़ती थी, कैसी गालियाँ बकती थी। देख आज परमात्मा ने सुनी है तो उसके खुद के बच्चे यहीं रख दिए दोनों और उसको यहाँ से जाना पड़ा। वो जितना जशोदा नहीं रोई थी उससे कई गुना ज़्यादा वो रो के गई है यहाँ से। तो देखो समय सबका आता है, ऐसी बात नहीं है। कहते ना कि उकेड़ा रहता ना रोड़ी कचरा, कचरे के दिन बदल जाते हैं। तो इंसान क्या बड़ी बात थोड़ी नहीं है, इंसान का भी परमात्मा सुनता है। तो इन्हीं बातों को लेके चलना चाहिए दोस्तों। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए और किसी को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ आप बोलोगे ना ब्रह्मांड में घूमती है, वही चीज़ आपके साथ वापस रिटर्न आती है। आपको वापस वही शब्द सुनने को मिलेगा और जिसके साथ जैसा करोगा ना वैसा तुम्हारे साथ होने वाला है। ऐसी बात मत सोचो कि अपने साथ नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा आपके साथ, आज नहीं तो कल, बस समय का इंतज़ार करो। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए और मैं तो सब बहनों से यही कहती हूँ कि अपनी ईमानदारी से कमा के खाओ और ईमानदारी से रहो भाई, क्यों ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और ये आखिरी ब्लाउज है मेरा। बाय।